शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11, 7 और 12। अब मीठे मीठे बाप दादा ने हम आत्माओं की ज्योति जगाई, ज्ञान की रोशनी हो गई, अंधियारा मिटा और उजाला आ गया। तो अभी मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी क्या करना चाहिए। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मुरली का शीर्षक तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। तुम रोशनी में आए तो अब तुम्हें अपनी हमजिन्स को रोशनी में लाना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। तो माताओं को भी अपनी हमजिन्स को उठाना है। प्रश्न है, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? बाबा ने कौन से कर्तव्य के लिए निमित्त बनाया है? तुम्हारे ऊपर कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, माना कौन सी जवाबदारी है? उत्तर है, बाबा कहते हैं, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। क्योंकि वैसे भी घर के अंदर होम मिनिस्टर कौन कहलाता है? घर में रहने वाली माताएं। और माता अगर बराबर है तो बच्चों में भी अच्छे संस्कार पड़ते हैं, अच्छे स्वभाव वाले बनते हैं। और घर का वातावरण स्वर्ग बनाना या नरक बनाना, ये माताओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा कहते तुम नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सद्गति देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। सारे विश्व को सद्गति देना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बाबा कहते तुम्हारे ऊपर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम शिव की शक्ति लेकर शिव शक्ति सेना हो। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है। सबको पतित बनने से बचाना है। स्वयं तो बचे, परंतु अन्य को भी बचाना है। वैश्याओं का भी उद्धार करना है। बाबा कहते उन पर भी रहम खाना है, उन पर भी रहम खाकर उनका भी उद्धार करने के लिए माताओं को निमित्त बनना है। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1 है, बाप का सच्चा बच्चा बनना है। कच्चा बच्चा नहीं बनना है, परंतु सच्चा बच्चा बनना है। सच्चा बच्चा माना क्या? विशेषता क्या होगी उसकी? वह अंदर एक बाहर दूसरा न हो, सच्चा उसको कहेंगे। फिर याद की रूहानी दौड़ में, रेस में आगे जाना है उसको। और फिर खुश मिजाज बनना है। उसका मिजाज माना उसका मूड या तो फिर उसका स्वभाव, उसको कैसा रखना है? जब देखो तब वो खुश हो और दूसरों को भी खुशी बांटता हो। नंबर 2 है, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। देखो बाबा कितनी छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन की रोज की घटनाओं में आती हैं, उसमें हमें कैसे चलना वो सिखला रहे हैं कि आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हमजिन्स को बचाना है।
पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। हाँ, क्योंकि सीधा सीधा तो कोई पवित्र रहने देगा भी नहीं, रहेगा भी नहीं। माया रावण इतना उनको परेशान कर देती है, तो बाबा कहते हैं उसकी युक्तियां रचनी पड़ेगी। वरदान है आज का, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति के द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर, अंदर की वृत्ति को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। अगर वृत्ति पवित्र है तो दृष्टि पवित्र, तो जिसको भी देखेंगे सब पवित्र दिखाई पड़ेगा। तभी कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, परंतु जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, ये स्लोगन पक्का होना चाहिए। तो वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले कहाँ जाती है? वृत्ति में, जहन में उतरती है, वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होना। अगर वृत्ति को श्रेष्ठ बना लिया तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वृत्ति से ही वाइब्रेशन और वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाते हैं। उनको बार बार कहना नहीं पड़ता है कि आप विश्व परिवर्तक बनो, जिम्मेवारी याद कराएं कि आप निमित्त हो इसके लिए, आपको विश्व परिवर्तन करना है। नहीं, स्वतः ही उनके कर्म विश्व परिवर्तक के होते रहेंगे। स्लोगन है आज का, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भावों को जान लेंगे। हाँ, कई फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं ना, तो वो किसी सामने वाली व्यक्ति को देखकर उनके मन के भावों को वो जान लेते हैं। और कईयों की परख शक्ति बड़ी तेज होती है, तो उनके चेहरे को देख करके और उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, तो उसकी दृष्टि, चेहरे की रेखाओं से वो समझ जाते हैं, उनको वाइब्रेशंस आते हैं। तो बाबा कहते अगर ये सिद्धि प्राप्त करनी है या परख शक्ति ऐसी पावरफुल बनानी है तो क्या करना पड़े? विदेही और अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास करना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।